हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ शट अप एविल ड्रैगन आई डोंट वांट टू रेस चाइल्ड विथ यू एनी मोर का चैप्टर 9। तो प्लीज़ हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए इस सीरीज़ के एपिसोड सबसे पहले लेकर आऊँगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। चलो आपको आगे बताती हूँ। इस सीन में हमें दिखाया जा रहा है सिल्वर ड्रैगन कैसल चिल्ड्रंस स्टडी रूम, जहाँ पर लियोन अपनी दोनों बेटियाँ नोआ और मून के साथ बैठा हुआ है। लियोन अपनी दोनों बेटियों को उनका नाम लिखना सिखा रहा है। उनसे कहता है, अभी मैंने तुम्हें जो सिखाया है उसका पालन करो और देखो, लाइक दिस। मैंने इस पेपर पर तुम दोनों के नाम लिखे हैं। तुम दोनों इसे देखो और बार बार अपना नाम लिखकर देखो। ये कहते हुए लियोन उन दोनों के नाम के पेपर्स उन दोनों के सामने रखता है, जिससे मून उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन नोआ मुंह बनाती है और गुस्से से देखती है और फिर उस पेपर को पकड़कर देखती है और कहती है कि आपने उतना अच्छा नहीं लिखा है जितना अच्छा मॉम लिखती है। ये सुनकर लियोन कहता है, हे, मुझे कहीं जाना होगा। फिर मून लियोन से कहती है कि डैड, आप क्या करने जा रहे हैं। फिर लियोन कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को कुछ देना भूल गया हूँ, मैं उसे ही देने जा रहा हूँ। मैं जल्दी ही आ जाऊँगा बेटा, ओके। और हाँ, याद रखना, मैं जल्दी आऊँगा बाद में चेक करने के लिए। लियोन को जाते देख लियोन की बड़ी बेटी नोआ कहती है कि क्या डैड स्टूपिड है। इतने में मून नोआ से कहती है कि लेकिन लगता है कि आप कुछ हद तक तो खुश हैं डैड से, और वो बहुत खुश हो जाती है। उसकी ये बात सुनकर नोआ मुंह बनाने लगती है और कहती है, नो, मैं खुश नहीं हूँ, जाओ और इसे जल्दी से लिखो। और फिर लियोन ने जो उसे नोट दिया था जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है, उसे देखते कुछ सोचते रहती है। नेक्स्ट सीन में हमें सिल्वर ड्रैगन कैसल का गेट दिखाया गया है, जहाँ पर रोजवेस की बड़ी बहन आती हुई दिखाई दे रही है और वहाँ पर बाकी गार्ड्स भी खड़े हुए हैं। रोजवेस की बड़ी बहन का नाम ईसा मेल्क्वे रेड ड्रैगन क्वीन है। अपनी बहन को देखते ही रोजवेस बहुत खुश होकर दौड़ते हुए आकर अपनी बड़ी बहन को गले लगा लेती है और कहती है कि सिस्टर, आपको बहुत दिनों से देखा नहीं है। फिर रोजवेस की बड़ी बहन ईशा रोजवेस से कहती है कि मैंने तुम्हें 1 साल से नहीं देखा है, तुम कुछ ज़्यादा ही गुलाबी दिख रही हो, क्या बात है। रोजवेस का रिएक्शन थोड़ा सा शॉकिंग और सरप्राइजिंग रहता है। वो अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती है कि रियली नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर ईसा रोजवेस से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे हस्बैंड कोमा से जाग गए हैं, मैं उन्हें क्यों नहीं देख पा रही हूँ, वो कहाँ हैं। फिर रोजवेस हंसते हुए कहती है कि आज उन्हें थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, वो अनवेल है और फ़िलहाल उनसे आज मुलाकात नहीं हो सकेगी। थोड़ा निराश होते हुए ईशा कहती है कि ओह, तो ऐसी बात है, कितने अफसोस की बात है। मैं भी देखना चाहती थी कि मेरी बहन का जिसने किडनैप किया है वो ड्रैगन किंग आखिर कैसा दिखता है। और फिर हंसते हुए रोजवेस से कहती है कि हमारे इसमें ड्रैगन किंग का रिश्ता सिर्फ लाभ और वंश के बारे में होता है, इसमें कोई भी प्यार शामिल नहीं होता। लेकिन तुम और तुम्हारी फैमिली का ये आदमी जिसने शादी की है तुमसे, बिल्कुल प्रकाश की गति से बच्चा पैदा किया है। ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा है ना। और फिर रोजवेस इस बात को अवॉइड करते हुए मुंह फेर कर थोड़ा सा गुस्से में आकर कहती है कि क्या मैरिड होना और बच्चे पैदा करने का मतलब ये है कि हमारे बीच रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके लिए बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ और ना ही कभी होंगी। और अपने मन में सोचती है कि मैं अब भी पहले की तरह ही स्ट्रिक्ट रहना पसंद करती हूँ। और ये बातें सुनकर ईशा उसे गौर से देखते रहती है। और फिर रोजवेस उससे कहती है कि ओके, बहुत टाइम हो गया है कि हमने एक साथ बैठे नहीं है, हमने एक साथ मिलकर बातें नहीं की है, चलो हम गार्डन चलते हैं और वहाँ पर चलते चलते घूमते घूमते हम बहुत सारी बातें करेंगे। और फिर रोजवेस और ईसा साथ में हंसते हुए बातें करते हुए जाने लगती है। और फिर उन दोनों को लियोन सिल्वर ड्रैगन कासल से देख रहा होता है और उन्हें देखकर कहता है कि
क्या यही रोज़वेज की सिस्टर है? और फिर कहता है कि देन चलो आज मैं ये करके देख ही लेता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि ड्रैगन पैटर्न आखिर कितनी दूरी तक काम करता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि रोज़वेज और ईशा गार्डन में पहुँच जाते हैं और ईशा रोज़वेज से कहती है कि ड्रैगन क्लेन अभी थोड़ा सा अनस्टेबल लगता है, खास करके रेड फ्लेम ड्रैगन किंग। वो आदमी हाल ही में बहुत एक्टिव रहा है। ईशा की ये बात सुनकर रोज़वेज थोड़ा सरप्राइज़ होती है और कहती है कि कॉन्स्टेंटाइन रियली? और फिर ईशा से कहती है कि क्या कॉन्स्टेंटाइन इतने सालों से नहीं देखा गया है? फिर ईशा रोज़वेज से कहती है कि कौन जानता है, वैसे भी वो बहुत गुस्सैल आदमी है। शायद वो अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है। दोनों बहनों के बीच में ये सब बातें हो ही रही होती है कि अचानक से रोज़वेज का ड्रैगन पैटर्न चमकने लगता है, शाइन करने लगता है और रोज़वेज उसे देखकर सरप्राइज़ हो जाती है और थोड़ा सा गुस्सा भी होती है और कहती है कि एट दिस टाइम नो। फिर ईशा उसे इस तरीके से देख कहती है व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ? और रोज़वेज अपने ड्रैगन पैटर्न को छिपाते हुए हंसती है, शर्माती है और कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ कंटिन्यू। और फिर सिल्वर ड्रैगन कैसल तरफ देखते हुए ड्रैगन स्लेयर लियोन को याद करते हुए कहती है डैम ड्रैगन स्लेयर, और यहाँ पर लियोन की स्माइल दिखाई गई है। और फिर ईशा कंटिन्यू करते हुए कहती है कि हमें किसी भी सिचुएशन में बस हमारी बॉर्डर सेफ्टी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पर कोई भी न्यू डेवलपमेंट हुआ तो मैं तुमसे कांटेक्ट करूँगी और सिनलोंग को भेजूँगी। और इधर रोज़वेज का हाल बुरा हो रहा होता है और रोज़वेज अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए पूरी लाल पड़ जाती है और सोचती है कि ये ड्रैगन पैटर्न का असर तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और फिर ईशा का ध्यान जाता है कि रोज़वेज कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो उसे देखती है और कहती है कि लिटिल रोज़वेज, क्या तुम ठीक हो? नहीं, तुम सचमुच ठीक हो? तुम्हारा चेहरा आखिर ऐसे लाल क्यों पड़ गया है? और फिर रोज़वेज शर्माते हुए, थोड़ा टेंशन लेते हुए, बहाना मारते हुए कहती है कि सिस्टर, मुझे अचानक कुछ याद आ गया है। मेरे पास कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे मुझे अभी ही निपटाना होगा। मैं लगभग 20 मिनट में वापस आ जाऊंगी, ओके? प्लीज़ आप बुरा मत मानना। फिर ईशा कहती है कि ओके, तुम चली जाओ। क्या आप चाहती है कि मैं भी आपके साथ चलूं? फिर रोज़वेज कहती है कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चली जाती है। और फिर ईशा स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए कहती है कि ड्रैगन पैटर्न, आखिर ये यंग लोग अपने ड्रैगन पैटर्न के साथ खेल रहे हैं और वो सब कुछ समझ जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि लियोन चेयर में आराम से लेटा हुआ है और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है कि रोज़वेज, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितनी देर तक इसे कंट्रोल कर पाती हो। लियोन ये सोच ही रहा होता है कि इतने में रोज़वेज दरवाज़ा खोलते हुए चीखते हुए अंदर आ जाती है और लियोन उसे देखते रह जाता है और कहता है हे, आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? फिर रोज़वेज लियोन का शर्ट पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहती है कि तुमने ये क्यों किया? तुमने जानबूझकर इस टाइम ड्रैगन पैटर्न को एक्टिव करने का सोचा भी कैसे? तुमने मेरे सिस्टर के सामने मुझे शर्मिंदा करने के लिए ऐसा किया, राइट? रोज़वेज को इतने गुस्से में देख लियोन मन ही मन में सोचता है कि बेटर होगा कि मैं इनोसेंट होने का नाटक करूं और इसे मूर्ख बनाऊं। और फिर इनोसेंट सा फेस बनाकर रोज़वेज से कहता है, क्या मेरे लिए तुम्हें चाहना गलत है? रोज़वेज लियोन के कहने से सरप्राइज़ हो जाती है और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि व्हाट, और सरप्राइज़ हो जाती है और लाल भी पड़ जाती है। उसे इस तरीके से लाल होते देख लियोन मन ही मन खुश होते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ये काम कर गया, कम से कम अब वो मुझसे निराश तो नहीं होगी, है ना? और फिर रोज़वेज कहती है कि बेशर्म आदमी, एक हारे हुए कैदी, तुम ऐसी बकवास बातें कैसे कर सकते हो? तुम अपने डर्टी थॉट्स दूर रखो। और फिर रोज़वेज लियोन को देखते हुए मन ही मन सोचती है कि
आखिर मैं इससे सब कुछ क्लियर करने आई थी, तो मैं उसके कुछ शब्दों से ही कैसे डर गई। और फिर लियोन से कहती है कि इस बार तुम लकी हो, लेकिन अगर तुमने नेक्स्ट टाइम ये किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और लियोन उसे पीछे से चिढ़ाते रहता है और रोज़वीज़ के मन ही मन थॉट रहते हैं कि मैं बहुत डरी हुई हूँ। और फिर लियोन मन में सोचता है कि एक डर्टी वर्ड उसे इतना हेल्पलेस बना सकता है, तो ये ड्रैगन पैटर्न सच में कितना पावरफुल है। और फिर सोचता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ, उसका फेस याद आता है, तो मेरा दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़कता है। और फिर लियोन अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखते हुए थोड़ा सा चीखते हुए कहता है कि कॉस्मोड वेक अप, इस नॉनसेंस के बारे में सोचना बंद करो, बच्चे अभी भी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नोआ और मून अपने डैड का वेट कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि आखिर डैड अभी तक क्यों नहीं आए। हेलो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट सबसे जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़। थैंक यू।